अब हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के थ्योरम 1 समझेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले बुक पर डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैपिटल ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स कैपिटल ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर यहाँ पर बताया गया है, सोच लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैपिटल ए विथ रियल नंबर एंट्रीज मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल ए के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन पर भी हो सकते हैं, रूट पर भी हो सकते हैं, डेसिमल पर भी हो सकते हैं, रियल नंबर मीन्स कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है, मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए करने के बाद जो नए मैट्रिक्स बनेंगे वो नए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे और मैट्रिक्स कैपिटल ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए करने के बाद जो और एक नए मैट्रिक्स होंगे वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो फिर चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर देखिए मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए करने के बाद जो नए मैट्रिक्स बनेंगे उस नए मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल बी मैट्रिक्स सोच लेते हैं, ठीक है। तो फिर लिखिए कैपिटल बी इक्वल कैपिटल ए प्लस ए डैश, ठीक है। हमें कैपिटल बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल हो ओरिजिनल मैट्रिक्स के तो फिर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी अगर इक्वल हो मैट्रिक्स कैपिटल बी के तो फिर कैपिटल बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर चलिए करते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पर ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि कुछ भी करने से दोनों साइड पर करने पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पर। तो फिर दोनों साइड पर ट्रांसपोज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल बी, नहीं तो कैपिटल बी डैश भी आप लोग बोल सकते हो। कैपिटल बी डैश इक्वल ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए डैश, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के थर्ड प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को? ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल बी, याद है आप लोगों को? तो फिर यहाँ पर कैपिटल ए के प्लेस पर तो कैपिटल ए है, लेकिन कैपिटल बी के प्लेस पर कैपिटल ए डैश सोचिए, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करके नेक्स्ट होंगे कैपिटल ए डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल कैपिटल ए डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज करने से फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए को फिर से ट्रांसपोज किया गया है, तो फिर इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है। तो फिर हुआ कैपिटल ए डैश प्लस कैपिटल ए। नेक्स्ट कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए डैश ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर हम लोगों ने कैपिटल ए प्लस ए डैश को इक्वल कैपिटल बी सोचा था, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट इक्वल कैपिटल बी डैश इक्वल कैपिटल बी हुए, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल बी है, ठीक है ना। तो फिर आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को मैट्रिक्स कैपिटल ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर चलिए मैट्रिक्स कैपिटल ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए करने के बाद जो नए मैट्रिक्स होंगे उस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल सी मैट्रिक्स सोच लेते हैं। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल सी अगर इक्वल है माइनस मैट्रिक्स कैपिटल सी के तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कैपिटल सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पर ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। तो फिर होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल सी इक्वल ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए डैश। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम लोग बीच में प्लस लिखकर माइनस को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो फिर होंगे ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस कैपिटल ए डैश। नेक्स्ट
थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करके ए के प्लेस पर तो ए ही है, बी के प्लेस पर आप लोग माइनस कैपिटल ए डैश सोचिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से होंगे कैपिटल ए डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ माइनस कैपिटल ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल ए डैश प्लस माइनस मिलाकर माइनस हो जाएंगे, तो फिर माइनस ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए डैश। नेक्स्ट कैपिटल ए डैश माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए को फिर से ट्रांसपोज करने से फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल ए हो जाएंगे, तो फिर माइनस कैपिटल ए, तो फिर कैपिटल ए डैश माइनस कैपिटल ए। नेक्स्ट माइनस को बाहर रखिए, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए डैश। कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए डैश को हम लोगों ने कैपिटल सी सोचा था, ठीक है ना। तो फिर कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए डैश इक्वल कैपिटल सी है, तो फिर नेक्स्ट इक्वल माइनस कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल सी डैश इक्वल माइनस कैपिटल सी हुए, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल सी इक्वल माइनस मैट्रिक्स कैपिटल सी है, तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा डिटेल्स में ही करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर गलती होने के चांसेस आप लोगों को होंगे नहीं, ठीक है।